हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम 1968 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके MCQs की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ पढ़ा था उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, 1968 जो पॉलिसी है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में सारा कुछ जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, काफी सारे सुझाव जो है इस पॉलिसी ने दिए थे, वो सारे सुझाव हमने डिटेल में एक एक वहां पे कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस पॉलिसी के, फिर इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव क्या पड़ा इस पॉलिसी का, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, वो सारी चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख ली है। ठीक है, किसी ने अगर वो थ्योरेटिकल पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो 1968 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी थ्योरेटिकल क्लास जो है उसको देखना, उसके बाद में आके आप यहाँ पे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वरना अगर आप डायरेक्ट आके MCQs को सॉल्व करोगे तो फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद में आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए। ठीक है, अगर आपके 2-4 सवाल भी सही होते हैं तो भी मुझे कॉमेंट करके बताना कि मैडम 3 ही सही हुए या 2 ही सही हुए या 1 ही सही हुआ। ठीक है, आपके जितने भी सही होते हैं आप मुझे याद से जरूर से कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। जब मैंने ये क्लास आपको करवाई थी तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कौन थे हमारे जब 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, तो अभी तक हमारी 3 NEP जो है वो आ चुकी है। एक आई थी हमारी 1968 के अंदर, एक आई थी 68 का उल्टा कर दो तो क्या होता है 86 होता है, तो एक आई थी आपकी 1968 में पहली वाली, दूसरी NEP आई थी 1986 में, 68 का उल्टा करके होता है 86, तो दूसरी आई 86 के अंदर और तीसरी आई आपकी NEP 2020। ठीक है, तो पहली वाली जो NEP आई थी आपके उसके अंदर प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इंदिरा गांधी जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। जब आपकी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो है वो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी 1986 में आई पॉलिसी उसके प्राइम मिनिस्टर थे आपके इंदिरा गांधी के ही बेटे राजीव गांधी जी, और जो आपकी 2020 में पॉलिसी आई उसके कौन थे आपके मोदी जी। ठीक है, तो तीनों के ही प्राइम मिनिस्टर्स आपको याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, NEP 1968 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कल की क्लास में आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था तो उसकी है ना ऊपर की 2-3 लाइनों में ही इसका आंसर लिखा हुआ था कि NEP 1968 जो है ये कमीशन का सुझाव जो है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका सुझाव कौन सी समिति ने यानी कि कौन से आयोग ने या फिर कौन सी कमेटी ने दिया था, राधाकृष्णन कमेटी ने, कोठारी आयोग ने, मुदालियर कमीशन ने या फिर सर्जेंट प्लान ने। तो मैंने बताया था कि कोठारी कमीशन ने सुझाव दिया था 1968 वाली NEP का, तो और इनके सुझाव पे ही हम एक एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लेकर आए थे। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट करके बताना एक तो कोठारी आयोग जो है इसका दूसरा नाम क्या है। मैंने बताया है राधाकृष्णन कमीशन जो है इसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, एक हमने मुदालियर कमीशन करा इसका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोठारी आयोग जो है वो कौन से ईयर में आया था, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने ढंग से पढ़ा भी है। कोठारी आयोग किसने दिया है, कौन से साल में आया था, क्या सुझाव थे, रिकमेंडेशन क्या थी, सारी चीजें हमने ऑलरेडी करी हुई है। तो आप ये भी मुझे क्वेश्चन का आंसर जो है, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके जरूर से बताना कि कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है और दूसरा क्वेश्चन कि ये कौन से ईयर में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, कोठारी आयोग की सिफारिश पे 1968 की NEP जो है वो आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 1968। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रमोट प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्ट्रेंथन मिलिट्री एजुकेशन या फिर फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली। तो NEP 1968 जो है इसका मुख्य प्राइमरी उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य प्राइमरी उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन की इसने बात करी थी। ठीक है, हमने कल की क्लास में देखा था कि प्राइवेटाइजेशन की इसने बात करी थी, साथ ही साथ मिलिट्री एजुकेशन पे ऐसा कुछ खास कोई अपने सुझाव नहीं दिए थे और वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बात करी थी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ऑप्शन क्या दिए हुए वो आपको ढंग से देखना है। आप यहाँ पे ढंग से देखते नहीं हो, फिर मुझे कॉमेंट करके बोलते हो कि मैडम इसका आंसर गलत है, उसका आंसर गलत है। गलत कुछ भी होता है तो मैं वहां पे बता देती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, बाकी कुछ भी गलत नहीं होता है। क्वेश्चन को आप बस ढंग से नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे क्या बोला है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे हैं, ये नहीं पूछा
पूछा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, मुख्य बिंदु जो है वो आपसे पूछा है। तो मुख्य बात जो है वो कही थी इस एजुकेशन पॉलिसी ने, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर यूनिवर्सलाइजेशन हमको करना है एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। अब डी ऑप्शन क्या बोला है, वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली, ओनली यानी कि सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करने की बात कही थी क्या, ये मुख्य उद्देश्य था क्या? तो ये ऐसा तो मैंने कहीं बताया आपको, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बताया था आपको। मिलिट्री एजुकेशन की बात ऐसी कुछ खास हमने करी नहीं थी। प्रमोट है ना, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कहा था कि भाई निजी संस्थान होने चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य इस एजुकेशन पॉलिसी का प्राइवेट है ना इन संस्थान जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसको प्रमोट करना भी नहीं था, एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं बोलना भूल गई। पहले क्वेश्चन में लिखा था कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को पेश किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि जो आपकी शिक्षा नीति 1968 जो है वो कौन से आयोग की सिफारिश पे आई थी, तो कोठारी आयोग जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा था कि 1968 वाली जो एनईपी है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना था, है ना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था, सैन्य शिक्षा को मजबूत करना और केवल व्यावसायिक परीक्षण पर ही ध्यान केंद्रित करना था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे क्या बोला है, एनईपी 1968 जो है उसने कौन से एजुकेशन पैटर्न के बारे में बात करी थी, कौन से एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करी थी। तो मैंने आपको कल बताया भी था, जब भी हमने ये प्रीवियस वीडियो करी थी इसकी थ्योरेटिकल पार्ट, तो मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पूछेंगे। मैंने लास्ट में, अगर किसी ने लास्ट तक वीडियो देखी है तो जो भी 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो भी मैंने आपको लास्ट में बताए थे कि सारी ही जो सुझाव है वो जरूरी है, लेकिन 3 सुझाव तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से एक रिकमेंडेशन बताई थी मैंने एजुकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर कि 1968 वाली पॉलिसी ने कौन सा एजुकेशन स्ट्रक्चर दिया था, 10+2+3, ठीक है। अभी हम फॉलो करते हैं 5+3+3+4 वाला, 12+3 ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, 8+4+4 का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो 2020 में ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन 1968 का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 10+2+3 क्या होता है, 10+2+3 होता है कि 10th तक तो आ जाएगी आपकी 1st to 10th क्लास, ठीक है। इस 2 में क्या है, इस 2 में है आपकी 11th और 12th क्लास, 11th और 12th क्लास, और इस 3 में है आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन, ठीक है। ये तीनों जो है वो बताए हुए हैं इस एजुकेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, 10+2+3 के अकॉर्डिंग कि हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले बच्चा 1st से 10th क्लास तक पढ़ेगा तो वो 10 हो गया, फिर +2 में जाएगा यानी कि फिर 11th और 12th पढ़ेगा, और फिर +3 में जाएगा यानी कि फिर वो ग्रेजुएशन करेगा। तो 10+2+3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फोर्थ, हिंदी में क्या बोला था कि एनईपी 1968 जो है उसने शिक्षा के किस पैटर्न की सिफारिश दी थी, 10+2+3 की सिफारिश दी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, अगेन 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चन बन चुका है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस में लेकर आती हूँ, फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं लेकर आती हूँ, ठीक है। पहला बोला है कि विच लैंग्वेज फॉर्मूला वाज एम्फसाइज्ड इन एनईपी 1968, 1968 की जो एनईपी है उसने उसके अंदर कौन से लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर जोर दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 1 लैंग्वेज फॉर्मूला या फिर नो लैंग्वेज पॉलिसी। तो मैंने बताया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर जोर दिया था। अब ये 3 लैंग्वेजेस कौन सी थी, अगर वो वीडियो देखी तो पता होगी, यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। ये आपका तीसरा होमवर्क का क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन कौन सी लैंग्वेजेस की बात करी थी इस एजुकेशन पॉलिसी ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी थी, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोला है, 1968 की पॉलिसी ने किस भाषा नीति के ऊपर जोर दिया था, तो त्रिभाषा नीति के ऊपर जोर दिया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर बात करी थी। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे बताना, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कल की क्लास पे रिकमेंडेशंस को लेकर कि अकॉर्डिंग टू 1968 पॉलिसी द परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज रिकमेंडेड फॉर एजुकेशन की 1968 की जो आपकी शिक्षा नीति है उसने कहा था कि हमको जीडीपी का इतना प्रतिशत तो हमारी एजुकेशन पे लगाना है। तो वो कितना प्रतिशत जीडीपी का एजुकेशन पे लगाने की बात करती है 1968 वाली पॉलिसी, ये आपसे सवाल में पूछ लिया है। 1%, 3%, 6% या फिर 10%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 6%, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई ये भी जरूरी पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि हमको हमारी जीडीपी का 6% जो है वो हमको
हमको कम से कम शिक्षा के ऊपर लगाना चाहिए, 6% तो लगाओ कम से कम, ठीक है। ये सुझाव किसने दिया था? एनईपी 1968 ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है एनईपी 1968 के अनुसार शिक्षा के लिए सरल है ना, शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो हमको शिक्षा के ऊपर लगाना है, तो 6% जो है वो शिक्षा पे लगाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? व्हाट वाज वन मेजर फोकस ऑफ एनईपी 1968 रिगार्डिंग रूरल एजुकेशन? रूरल एजुकेशन, ग्रामीण एजुकेशन को लेकर क्या सुझाव था एनईपी 1968 का? कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करना है रूरल स्कूल्स का, इस्टेब्लिशिंग एक्सक्लूसिव अर्बन है ना अर्बन एजुकेशन सेंटर्स, या फिर एक्सपेंशन ऑफ रूरल स्कूल्स एंड अडल्ट एजुकेशन, या फिर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रूरल एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि हमको क्या करना है? रूरल स्कूल्स और अडल्ट एजुकेशन को एक्सपेंड करना है। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूलें हैं उसको हमको क्या करना है? उसका विस्तार करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी में क्या बोला है? ग्रामीण शिक्षा के संबंध में एनईपी 1968 का मुख्य फोकस किस पे था? मुख्य फोकस था कि ग्रामीण विद्यालय और जो आपकी वयस्क शिक्षा है उसका हमको क्या करना है? विस्तार करना है। अडल्ट एजुकेशन और रूरल स्कूल्स को हमको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि 1968 वाली जो एनईपी है एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट विच लेवल? ओनली प्राइमरी लेवल, ओनली हायर एजुकेशन लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल, या फिर ओनली वोकेशनल एजुकेशन? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि 1968 वाली जो पॉलिसी है इसने कहा था कि हमको शिक्षा को आगे बढ़ाना है। कौन से स्तर पे आगे बढ़ाना है? तो प्राइमरी स्तर पे, सेकेंडरी स्तर पे, हायर एजुकेशन के स्तर पे, सभी लेवल पे हमको शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। हिंदी में बोला है कि एनईपी 1968 ने किस स्तर पर शिक्षा को विकास और प्रोत्साहित करने के लिए कहा है? तो प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और उच्च शिक्षा स्तर पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। व्हाट मेजर चैलेंजेस डिड एनईपी 1968 एम टू एड्रेस इन एजुकेशन? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, ओवर पॉपुलेशन, या फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन? हिंदी में क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। एनईपी 1968 का उद्देश्य शिक्षा में किस प्रमुख चुनौती का समाधान करना था? है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताएं, अत्यधिक जनसंख्या, या फिर शिक्षा का निजीकरण? तो शिक्षा में जो क्षेत्रीय असमानताएं जो थी, एजुकेशन में जो इनइक्वालिटीज जो थी, हमको उसको हटाना था। ये इसके है ना मुख्य क्या था, है ना, चुनौती का वो चुनौती इसके सामने आ रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 1968? इसकी रिकमेंडेशन, इसका सुझाव कौन सा नहीं है? 4 कथन में से आपको वो बताना है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, फोकस ऑन संस्कृत एंड क्लासिकल लैंग्वेज, एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को प्राइवेट करने की बात नहीं कही थी, ये ऐसा कोई भी सुझाव नहीं है। बाकी स्कूल आपकी है ना स्कूल सिस्टम के लिए बात करी थी, संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए भी कहा था, साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी कहा था। तो तीनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है कि आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी 1968 वाली एनईपी की सिफारिश नहीं है, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उच्च शिक्षा का निजीकरण करना, ये इसकी सिफारिश नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच एस्पेक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग डिड एनईपी 1968 एम्फसाइज? यानी कि क्या बोला है हिंदी में, एनईपी 1968 में शिक्षक परीक्षण के किस पहलू पर जोर दिया गया है? रिड्यूसिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्ट्रेंथनिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर एनकरेजिंग सेल्फ स्टडी फॉर टीचर्स? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हमको क्या करना है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या करना है और इंप्रूव करना है और स्ट्रेंथन करना है, यानी कि मजबूत करना है। शिक्षक परीक्षण के किस पहलू पर जोर दिया है 1968 वाली पॉलिसी ने? तो 1968 वाली पॉलिसी ने कहा है कि शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों को हमको क्या करना है? मजबूत करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? एनईपी 1968 एम टू प्रमोट विच टाइप ऑफ एजुकेशन अलोंगसाइड एकेडमिक स्टडीज? यानी कि एनईपी 1968 का उद्देश्य अकादमिक है ना अध्ययन के साथ साथ किस पर है ना जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन होती है उसके अलावा कौन सी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा था 1968 वाली पॉलिसी ने? ओनली आर्ट्स एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन, या फिर ओनली रिलीजियस एजुकेशन? तो जो ओनली वाले ऑप्शन होते हैं उसको तो वैसे ही हटा दिया करो, क्योंकि ऐसा कोई भी सही आंसर आपका नहीं होता है,
ठीक है बच्चा आपका मिलिट्री एजुकेशन, तो इसकी ऐसी कोई खास बात नहीं करी थी मिलिट्री की। वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा था आपकी 1968 वाली पॉलिसी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ की रोल इन इंप्लीमेंटिंग 1968 एनईपी। 1968 वाली जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी 1968 में आई थी, उसको इंप्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में कौन सी संस्था का काफी इंपॉर्टेंट रोल था? यूजीसी का, नीति आयोग का, सीबीएसई का या फिर डीआरडीओ का? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। अभी यूजीसी क्या होती है इसके बारे में भी हमने थ्योरेटिकल क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जहाँ पे हमने डिटेल में देखा हुआ है कि यूजीसी क्या होती है, कौन सी संस्था है, कब आई थी, कौन से साल में आई थी, किसके लिए काम करती है, वो सारी चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और फिर इसके हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो जिस बच्चे ने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी है आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 13th क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला है? एनईपी 1968 को लागू करने में किस संगठन का महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ एनईपी 1968? 1968 वाली जो पॉलिसी है उसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या रहा है? लैक ऑफ फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन, पुअर इंप्लीमेंटेशन ड्यू टू लैक ऑफ फंड, एक्सेसिव एम्फसाइज ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड नो फोकस ऑन लैंग्वेज। यानी कि 14th क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला है? हिंदी में ये पूछा है कि एनईपी 1968 की प्रमुख आलोचना क्या थी? तकनीकी शिक्षा पर है ना ध्यान नहीं था, इनका अभाव था क्या? तकनीकी शिक्षा की तो बात करी थी इन्होंने। धन की कमी के कारण खराब कार्यान्वयन हो चुका था क्या? या फिर निजीकरण पर अत्यधिक जोर दिया था? निजीकरण की ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही थी। इन्होंने कहा था कि प्राइवेट स्कूल वगैरह रखो, बस वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, बाकी ऐसे प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर इन्होंने नहीं दिया था। और भाषाओं पर कोई ध्यान नहीं था, ये भी बात गलत है भाई। उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो दिया था, तो भाषा के ऊपर भी उनका ध्यान था। उन्होंने कहा था कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, इंग्लिश को आगे बढ़ाना है, फॉरेन लैंग्वेज को बढ़ाना है, हमको संस्कृत को बढ़ाना है, ये सारी भाषाओं के बारे में तो बात करी थी, तो भाषा के ऊपर भी ध्यान था उनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? पुअर इंप्लीमेंटेशन ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। इसके लिए इसकी आलोचना करी जाती है इस पॉलिसी की कि भाई फंड की कमी होने की वजह से जो इसके है ना सुझाव थे उसको हमने सही रूप से इंप्लीमेंट यानी कि लागू नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इसके लिए इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसी सक्सीड एनईपी 1968? 1986, 2020, 2009 का आरटीई एक्ट या फिर एनईपी 1978? तो 78 में ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं आई है, आरटीई एक्ट की भी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1986। क्या बोला है हिंदी में? क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा नीति 1968 का उत्तराधिकारी बनी है? यानी कि इसके बाद में कौन सी पॉलिसी आई थी? तो मैंने याद करवाया आपको 68 का उल्टा क्या होता है? 86 होता है। तो पहली पॉलिसी तो आई आपकी शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी आई 68 का उल्टा कर दो 86 में। ठीक है, और तीसरी आई कब? 2020 में, जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है कि व्हाट रोल डिड एनईपी 1968 असाइन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन? Only central university was responsible, only state government was responsible, joint responsibility of both central and state government, या फिर no government involvement? क्या बोला है हिंदी में? एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा में केंद्र और राज्य सरकार को क्या भूमिका निभाने के लिए कहा है? केवल केंद्र सरकार ही जिम्मेदार रहेगी शिक्षा को लेकर, केवल राज्य सरकार ही जिम्मेदार रहेगी शिक्षा को लेकर, या फिर केंद्र और राज्य की सरकार दोनों संयुक्त रूप से काम करेगी एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर कोई सरकारी भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहेगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों साथ मिलकर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी केंद्र की सरकार की और राज्य की सरकार की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम रिकमेंडेशन इन 1968 एनईपी? टू एस्टैब्लिश डिफरेंट करिकुला फॉर डिफरेंट क्लासेस, टू एंश्योर इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, टू रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल, या फिर टू एलिमिनेट गवर्नमेंट स्कूल्स? तो ये वाला तो बिल्कुल ही हटा दो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चे को प्रदान करनी है। ठीक है, क्या बोला है हिंदी में देख लेते हैं। 1968 में अनुशंसित समान स्कूल प्रणाली का क्या महत्व था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करना था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। क्या बोला है? एनईपी 1968 स्ट्रेस्ड ऑन इंप्रूविंग विच सब्जेक्ट एरिया टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, साइंस एंड सोशल साइंस या फिर साइंस एंड मैथ्स, फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, साइंस एंड मैथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? डिड एनईपी 1968 मेक एजुकेशन कंपलसरी अप टू सर्टन लेवल, है ना। तो आपसे क्या बोला है हिंदी में, एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि हाँ, इसने कहा था कि 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कैसी हो जाएगी, एक तो कंपलसरी एजुकेशन और एक फ्री एजुकेशन हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कल की क्लास में जब हमने थियोरेटिकल क्लास करी थी तब हमने इसको देखा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने एक निश्चित लेवल तक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था और फ्री कर दिया था। कहा था कि 14 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी है, यानी कि उनको एजुकेशन देना अनिवार्य हो जाएगा और मुफ्त में उनको एजुकेशन हमको प्रोवाइड करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनईपी 1968 इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन जो है इस पॉलिसी को लेकर सत्य है? पहला बोला है कि इट वाज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया विदाउट चैलेंजेस। दूसरा बोला है इट एम टू प्रमोट सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। तीसरा बोला है इट डिस्करेज द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन एजुकेशन। और फोर्थ बोला है कि इट अबॉलिश पब्लिक स्कूलिंग। यानी कि हिंदी में क्या बोला है? एनईपी 1968 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। इसे पूरे भारत में बिना किसी चुनौती के सफलतापूर्वक लागू कर दिया था। क्या हमने चुनौतियां देखी ना, भी क्रिटिसिज्म देखा ना कि भी क्यों क्रिटिसाइज किया गया, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। कौन सा सत्य है वो पूछा है। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसने शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को हतोत्साहित किया। नहीं कहा था कि भी रीजनल लैंग्वेज को आप आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसकी तो बात करी थी, ये भी गलत हो जाएगा। इसने सार्वजनिक स्कूली शिक्षा को समाप्त करने के लिए कहा, ऐसा भी कुछ नहीं कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यही पूछा था कि भी इन चारों कथन में से कौन सा कथन इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि इट एम्ड टू प्रमोट सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन जो है वो हमने आज की क्लास में सॉल्व करे हैं। आप मुझे बताना कि 20 में से कितने सवाल जो है वो आपके सही हुए हैं और कितने सवाल जो है वो आपके गलत हुए हैं। ये आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, मैं सभी के कमेंट्स को वहां पे देखती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लासेस जो है वो कैसी लग रही है, आपके सुझाव क्या है। जो भी कुछ चीज होती है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।